हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ग्रो विथ HD। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसका एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो एज यू नो कि हमने पढ़ा था पहचान सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये हिंदी में होता है, बट अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना। हमें यही सिखाया गया है कि हिंदी सेंटेंस दे दिया, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह खाना खा रहा है, और हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये सब बेसिक्स हैं। उसके बाद आपको एक और आगे पॉइंट बढ़कर जो लर्न करना है वो ये है कि आपको इसके पॉइंट्स पता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। लाइक हैबिचुअल एक्शन हो गया, रेगुलर एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, और डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए। ये सब चीज़ें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती हैं, इनका कोई और चांस नहीं है। ठीक है, फिर भी इसका जो है एक एक्सेप्शन केस है, लाइक हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, यानी कि जो हमारी आदत है, हम आदत से करते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे या आई वॉक एवरी डे को हम सपोज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, मैं रोज वॉक करता हूँ, तो इसका जो है आप पास्ट में भी बन सकता है कि मैं वॉकिंग करता था। ठीक है, और नहीं तो ये भी हो सकता है रेगुलर एक्शन, आई गो टू स्कूल एट 8 AM, मैं स्कूल जाता हूँ 8 बजे। ठीक है, और मैं ये पास्ट में भी बोल सकती हूँ कि मैं 8 बजे स्कूल जाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन हम बता रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर वर्क, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, ये दोनों जो है वो पास्ट में भी हो सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की वर्ब आ जाएगी, और अगर ये पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। लाइक अगर गो है तो गो का हो जाएगा वेंट। ठीक है, और वॉक है तो वॉकड। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछेंगे, आपको उसमें एरर फाइंड आउट करना होगा, और वर्ब्स और इनसे रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड जो भी एरर होंगे या जो भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाएगा एग्जाम में, आपको उसका जवाब देना होगा। तो आप इस तरह के रूल्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप अब आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो काम हो रहा था और अभी भी चल रहा है। जब मैं भी आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त तक ये काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, वह काम चल रहा है। एक्शंस कंटिन्यू एट द मोमेंट, जो मोमेंट है उसमें ये एक्शन चल रहा है। ठीक है, उसे बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसका जो बेसिक रूल है पहले वो पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, ये तो सबको नोन हो गया। अब इज, आर और एम किसके साथ लगेगा? इज हो गया सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन्स के साथ इज लगेगा, सबको दिख रहा है। एंड आर, वी और यू, दे और प्लूरल, इन सब के साथ जो है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जो है उनके साथ जो है वो आर लगेगा, और एम जो है वो स्पेसिफाई है, आई के साथ लगता है। ठीक है, लाइक मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। ही इज प्लेइंग इन द पार्क, वह पार्क में खेल रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रहा है। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वी प्लूरल है इसलिए आर आ गया, ही सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, और आई के साथ एम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। वी आर स्पीकिंग, वी है यानी प्लूरल है, तो आर और स्पीक की जो है ING लगा देंगे, स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। और इसी से देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल इसका बता देती हूँ। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। शी यानी कि आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज आएगा, और फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING, तो कुक के साथ ING, कुकिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और अगर इसको मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि सिंपल जो है टेंस उसमें कैसे होगा, शी कुक्स फूड। ठीक है, शी इज कुकिंग फूड यानी वह खाना पका रही है, वह अभी भी पका रही है जब मैं आपको बोल रही हूँ। शी कुक्स फूड का मतलब होता है वह खाना पकाती है,
यानी मैं आपको उसका रेगुलर एक्शन बता रही हूँ कि वह पकाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। आया सबको समझ में? ओके तो अब जो है हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, वही सिंपल नहीं लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। रूल सब्जेक्ट प्लस एसआरएम और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक सब्जेक्ट आ गया, शी इज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही है। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। अब हो गया, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। वे नहीं खेल रहे हैं, वे, ठीक है। पहले इसकी हिंदी कर देते हैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। वे नहीं खेल रहे हैं, वे खेल नहीं रहे हैं, वे नहीं खेल रहे, तो क्या हो जाएगा इसका? वे का क्या होगा इंग्लिश का? दे, और दे प्लूरल है तो आ जाएगा दे आर, और इजारम के बाद में आता है नॉट, दे आर नॉट प्लेइंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। सबको समझ में आ गया होगा? ऑलराइट। फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लाइक इसका रूल क्या होगा? इजारम जो हेल्पिंग वर्ब्स थी जो सेंटर में थी, अब वो पहले आ गई हैं। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, एंड एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क, ओके। इज शी स्लीपिंग, क्या वह सो रही है? एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ? क्या वो लड़के बात कर रहे हैं, क्या लड़के बात कर रहे हैं? आर द बॉयज टॉकिंग, आर द बॉयज टॉकिंग। अगर मैं इसको सिंपल अफर्मेटिव में लिखती तो मैं बोलती द बॉयज आर टॉकिंग, द बॉयज आर टॉकिंग, लड़के बात कर रहे हैं। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, आर द बॉयज टॉकिंग, क्या बॉयज बात कर रहे हैं? द बॉयज आर नॉट टॉकिंग, बॉयज बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बाहर आ जाती हैं और उसके बाद जो है वो आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैं आपको रोज़ ही बता रही हूँ कि आजकल ये नहीं सिखाया जाता है, बट जो बेसिक्स हैं, जो 8th और 9th और उससे कम या उससे ज़्यादा 12th तक के लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है, इंटेरोगेटिव है, इसलिए इज आर एम जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, पहले नॉट आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट। इज शी नॉट स्लीपिंग, क्या वो नहीं सो रही है? इज ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है? समझ में आया सबको? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। वर्ब जो होती हैं हमारी, तो दो तरीके हो गई, 2 टाइप्स, स्टेट एंड एक्शन। ऐसी वर्ब जो एक्शंस बताती हैं, जैसे कि कम, गो, सेट, ठीक है। यानी आना, जाना, सुनना, बैठना, खाना, पीना, समझ में आई? ईट, ड्रिंक, राइट, ये सब जो है वर्ब, इसमें एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है, इसलिए ये हो गई एक्शन वर्ब्स। तो ये जो एक्शन वर्ब्स हैं इनका आप यूज़ जो है कंटिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स होती हैं जो उन्हें बोलते हैं स्टेट वर्ब्स, जो ऐसा जिन्हें यूज़ करते हैं, जो वर्ब भी होती हैं लेकिन उनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। जैसे कुछ मेन वर्ब्स हैं लाइक, नो, हेट, लव, रिमेंबर, फॉरगेट, विश, वांट, डिज़ायर, अग्री, ओन, कंटेन, कंसिस्ट, नोटिस, प्रेफर, बिलीव, ठीक है। ये जो हैं आपकी वर्ब्स, ये हैं, इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ये वर्ब्स ही हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि लाइक इसमें एक और वर्ड मैं आपका लिखना भूल गई हूँ, ओके, 1 वर्ड इज देयर, ये जो छूट गया है वो है अंडरस्टैंड, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आता है। जैसे मैं आपको इसका एक सेंटेंस बता देती हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू,
ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। अब अगर मैं इसका किसी को बोलूँगी आप इसकी हिंदी ट्रांसलेट करो इसको, तो वो बोल देगा मैं आपको समझ रहा हूँ, तो ये उसको एकदम करेक्ट वर्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में बहुत ही अच्छा मीनिंग दे रहा है, मैं आपको समझ रहा हूँ। तो पर ये क्या है, मैं आपको समझ रहा हूँ मतलब कोशिश कर रहा है या पहले समझता था या अब समझ रहा है, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ये नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें आइडेंटिफाई है, हमने ये वाली जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, स्टेट फॉर्म्स, ये जो हैं स्टेट वर्ब्स, ये हमने लर्न कर ली हैं, ठीक है, ये हमको लर्न करके रखनी है। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको ये लर्न करके रखनी है कि अगर ये फॉर्म्स हैं तो वहाँ पर वो जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बन सकता, अगर वो बना हुआ है तो वो गलत है, इसको हम सही करेंगे। तो अब सही कैसे करेंगे, एम को हटा दो, आईएनजी हटा दो, आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूँ, तो हो गया ना करेक्ट, मैं आपको समझता हूँ, यस हाँ मैं आपको समझता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड यू, अंडरस्टैंड्स क्यों नहीं किया, बिकॉज आई है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये जो सारी वर्ब्स हैं वो स्टेट वर्ब्स हैं, इनमें भी एक एक्सेप्शन केस है, ये जो वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं ये भी सारी स्टेट वर्ब्स ही हैं, ठीक है, ये भी सारी स्टेट वर्ब्स ही हैं। अब लेकिन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, सी, हेयर, स्मेल, अपीयर, हैव और टेस्ट, ठीक है। तो ये जो सारी वर्ब्स हैं ये भी स्टेट वर्ब्स ही हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन केस है कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ सकती हैं। अगर वो आई है तो आप उन्हें गलत नहीं करोगे कि मैम ने पढ़ाया था कि ये तो स्टेट वर्ब है और ये कंटिन्यूस में आ नहीं सकती इसलिए इसका सेंटेंस ही चेंज कर दो, नो, ये स्टेट वर्ब्स एक्सेप्शन केस है, ये जो है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और ये कंडीशन ये है कि ये अगर स्टेट वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हो रही है, विच मीन्स उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा, वो पूरी तरह चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका वो मतलब रहेगा ही नहीं जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, तब वो वहाँ पर यूज़ की जा सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये है हियर, तो हियर का मतलब क्या होता है आपको पता है, सुनना, कानों से सुनते हैं, आई कैन हियर यू, मैं तुमको सुन सकता हूँ, ठीक है, तो इसका ये नहीं हो सकता आई एम हियरिंग यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, ये क्या है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनना ही है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, दैट्स वाई वी कांट यूज इन दिस सेंटेंस। लेकिन अगर इसका जो सेकेंड वर्ड है आपको पता ही होगा, हियरिंग, यानी कि हियरिंग यानी क्या होता है, कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई, सुना है आपने, स्पेलिंग वही है हियर और उसके साथ आईएनजी लगाया है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया है, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है, कोर्ट में सुनवाई करना, कोर्ट में सुनवाई करना, तब हम इसका यूज कर सकते हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक हो गया जैसे हैव, ठीक है, अब हैव का मतलब तो हमें पता है कि रखना और ये सब होता है, आई हैव अ टॉय, मेरे पास एक टॉय है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई एम हैविंग अ पेन, ये तो नहीं हो सकता कि मेरे पास एक पेन हो रहा है या रख रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। हैव जो है वो चेंज हो जाएगा कब, हैविंग, जब इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच ले रहा हूँ, मैं अपना खाना जो है वो खा रहा हूँ, तो इसका जो मीनिंग है एक्चुअल मीनिंग चेंज हो गया, तब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं, ऑल राइट, अदरवाइज हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यही सारे कीवर्ड्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये जो स्टेट वर्ब्स हैं जिनका हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, अगर ये हैं तो हमें सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा, उसमें एरर है। और अगर ये जो वर्ब्स हैं, ये जो स्टेट वर्ब्स हैं, इनका आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर इनका सेंटेंस में वही मीनिंग है जो इनका एक्चुअल मीनिंग है तो वो गलत होगा, लेकिन अगर इनका मीनिंग चेंज हो रहा है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इनका यूज़ कर सकते हो प्लस आईएनजी लगा के, ऑल राइट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।